जांच एजेंसियों ने हरियाणा के फरीदाबाद में एक टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया है, क्योंकि उसके घर से एक मिक्सर ग्राइंडर और एक इलेक्ट्रिक मेल्टिंग मशीन बरामद हुई है। टॉप सोर्सेज के मुताबिक शक है कि यही मशीनें दिल्ली ब्लास्ट केस में क्विक डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने एक्सप्लोसिव मटेरियल तैयार करने के लिए इस्तेमाल की होंगी। ये रिकवरी जांच को एक बड़ा पुश दे रही है, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेटर्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन मशीनों का अमोनियम नाइट्रेट को रिफाइन करने में डायरेक्ट रोल था। वही अमोनियम नाइट्रेट जो 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से जुड़ा है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। फरीदाबाद के धोज इलाके में एनआईए की एक टीम ने ऑपरेशन के दौरान मिक्सर ग्राइंडर बरामद किया, जो संभवतः यूरिया को पीसने के लिए इस्तेमाल हुआ था। साथ ही एक इलेक्ट्रिक मेल्टिंग मशीन भी मिली। बताया जा रहा है कि दोनों डिवाइसेस टैक्सी ड्राइवर के पास इसलिए थे क्योंकि मुजम्मिल ने ही इन्हें उसके पास छोड़ रखा था। सोर्सेज के अनुसार ड्राइवर ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि मुजम्मिल ने उसे पर्सनल रीजन बताकर थोड़े समय के लिए ये मशीनें अपने पास रखने को कहा था। अधिकारियों ने बताया कि ड्राइवर की पहली मुलाकात मुजम्मिल से तब हुई थी जब उसके बेटे को चोट लगी थी और वो उसे इलाज के लिए ले गया था। वहीं अस्पताल में डॉक्टर के रूप में मुजम्मिल ने बच्चे का ट्रीटमेंट किया था। इसी दौरान दोनों के बीच एक कैजुअल पहचान बन गई थी। इसी समय से मुजम्मिल धीरे धीरे अपना कुछ सामान ड्राइवर के पास छोड़ने लगा। ड्राइवर से पहले भी पूछताछ की जा चुकी थी और उसी दौरान उसने खुद ही दोनों मशीनें एजेंसियों को सौंप दी थी। लेकिन अब जब जांच का फोकस अमोनियम नाइट्रेट को रिफाइन करने की प्रोसेस पर गया है, तो ये डिवाइस महत्वपूर्ण सबूत बन गए हैं। इसी वजह से ड्राइवर को दोबारा कस्टडी में लेकर डीपर इंट्रोगेशन किया जा रहा है। सोर्सेज ने बताया कि इन्वेस्टिगेटर्स ये जांच रहे हैं कि क्या मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल यूरिया समेत उन की कंपोनेंट्स को पाउडर फॉर्म में बदलने के लिए किया गया था, जिन्हें आरोपी ने तैयार किया था। इलेक्ट्रिक मेल्टिंग मशीन जो घर से मिली है, इस शक के दायरे में है कि इसे कुछ पदार्थों को गर्म या पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, ताकि रिफाइनिंग प्रोसेस पूरी की जा सके। एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इन मशीनों से बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल तैयार किया गया था और क्या ये उन सब्सटेंसेस के कैरेक्टरिस्टिक से मैच करती है जो जांच के दौरान जब्त हुए थे। अब जब दोनों मशीनें एनआईए की कस्टडी में, फोकस इस बात पर है कि ये खरीदी कहां से गई और क्या इनके सोर्स को ट्रेस करने से मुजम्मिल की गतिविधियों पर और रोशनी डाली जा सकती है। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि मशीनों का सेलर मुजम्मिल को पहचान सकता है, जिससे उसके मूवमेंट्स और उसकी प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में और सुराग मिल सकते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल दिल्ली ब्लास्ट केस में एक मेजर सस्पेक्ट के रूप में उभरकर सामने आया है। जांच में पता चला है कि 2021 से 2022 के बीच वो अंसार गजवतुल हिंद, जो ईसिस से संबद्ध संगठन है, के प्रभाव में आ गया था और मारे गए आतंकियों के सहयोगियों से संपर्क बनाने लगा था। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि उसे इस नेटवर्क से एक व्यक्ति इरफान उर्फ मौलवी ने जोड़ा था। 2023 और 2024 के बीच मुजम्मिल ने कथित तौर पर हथियारों की खरीद भी की थी, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट टेरर यूनिट खड़ी करने की कोशिश कर रहा था।